गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था क्रेडिट रेटिंग, है ना। और उसमें फ़र्स्ट मैंने आपको करा दिया था, फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपको करा दी थी, आई थिंक क्रिसिल, है ना। क्रिसिल कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद देखिए सेकेंड हमारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो है ICRA, ICRA, है ना। उसकी फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। और अगर इसका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था, जो ये स्टार्ट हुई थी, वो जनवरी 16, 1991 को स्टार्ट हुई थी। और इसकी जो सर्विसेज इन्होंने स्टार्ट की थी वो 31 अगस्त को स्टार्ट की थी, 31 अगस्त 1991 को। और इसको फॉर्मली इससे पहले जो इस नाम से जाना जाता था वो यही था, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, ICRA, ICRA, ये भी ICRA ही था, है ना। फिर उसके बाद इसका नाम ICRA ICRA वो पड़ा। तो जो ICRA है वो एक इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल कंपनी है जो कि क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, है ना, एंड प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन। और इसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं, इसके जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं उसमें क्या इंक्लूड है, उसमें मोदीज़ इन्वेस्टर सर्विस वो इंक्लूड है, और लीडिंग इंडियन फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसमें इंक्लूड है, एंड बैंक जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। और जो ICRA है वो एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रही है टू द ग्रोथ एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। मतलब इसकी वजह से जो इंडियन कैपिटल मार्केट है उसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है ना। और इसी की वजह से ही जो प्रोफेशनल क्रेडिट रिस्क एनालिसिस है उसके डिमांड में राइज़ हुआ है। मतलब आज सारे ही कंपनीज, जितने भी कंपनीज हैं मोस्टली, उनके लिए डिबेंचर की रेटिंग कराना तो कंपलसरी है ही। इसके अलावा कंपनी भी इंटरेस्टेड हैं कि क्रेडिट रिस्क का एनालिसिस करा के वो पब्लिक के सामने प्रेजेंट करें, और इट हैज़ एक्टिवली रिस्पॉन्ड टू दिस नीड। इस नीड को इसने काफ़ी एक्टिवली रिस्पॉन्ड किया है और पूरा किया है। और एक तरह से क्रेडिट रेटिंग तो ये करती हैं, इक्विटी ग्रेडिंग, इक्विटी को ग्रेडिंग भी ये देती हैं, और इसके साथ साथ जो डेट्स हैं उनकी ग्रेडिंग भी ये करती हैं। अब देखिए कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। फर्स्ट सर्विसेज रेटिंग सर्विसेज की ये रेट प्रोवाइड करती हैं, सेकंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, और थर्ड एडवाइजरी सर्विस भी ये प्रोवाइड करती हैं। जैसे कंपनी को अगर कुछ पूछना हो कि व्हाट दे शुड डू, कि उनको इस फील्ड में क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है, तो वो उसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं ICRA से। अब देखिए सबसे पहले है रेटिंग सर्विस, कि किस तरह से ये ग्रेडिंग करती है, रेटिंग करती है। जैसे बताया, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर जो कि लॉन्ग टर्म के हों उनको ये रेटिंग करती है। फिक्स डिपॉजिट चाहे मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है उनकी रेटिंग करती है। कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं उनकी भी रेटिंग करती है। और स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन एंड सेक्टर स्पेसिफिक डेट ऑब्लिगेशन जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इशू करती हैं, इस तरह के जो डेट इंस्ट्रूमेंट, उनकी भी रेटिंग करने का काम ICRA करती है ना। तो ICRA की जो रेटिंग है वैसे ही सिंबॉलिक इंडिकेटर है, ये भी करंट ओपिनियन है, लेकिन जैसे बताया ये भी रिकमेंडेशन नहीं है ना। ये जस्ट बताते हैं कि जो कंपनी है उनके अकॉर्डिंग उनका क्या स्टेटस है, क्या रेट है। तो ये उनकी रिलेटिव कैपेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि वो डेट्स जो ले रही हैं कंपनी से, उनकी जो इंटरेस्ट है उसकी वो टाइमली पेमेंट कर पाएंगी या नहीं, और उस अमाउंट की पेमेंट कर पाएंगी या नहीं। एंड ऑब्लिगेशन बाय द कॉर्पोरेट एंटिटी विद रेफरेंस टू द इंस्ट्रूमेंट रेटेड, कि इंस्ट्रूमेंट को जो रेट दिया गया है उसकी पेमेंट वो टाइमली कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, है ना। तो ये इनका काम होता है। और द रेटिंग इज़ बेस्ड ऑन, अब ये जो रेटिंग है वो कैसे की जाती है, ऑन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंसर्न, और वी कैन से फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, कि कंपनी से इनको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको एनालाइज करके फिर ये रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, विच आर कंसिडर्ड बाय ICRA, है ना। ICRA उसको लेती है और वो उसको विश्वसनीय मानती है ना। तो ICRA के जो रेट्स हैं जनरली वो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म, हर तरह की जो सिक्योरिटी हैं डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए ही किया जाता है। तो ये देखिए वाइड रेंज में ये इशूअर को ये रेटिंग मतलब इन कंपनीज़ को ये रेटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, पावर कंपनी हो, सर्विस कंपनी हो, कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, म्यूनिसिपल एंड अदर लोकल बॉडीज़ हों, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस हो, है ना। तो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये इन कंपनीज़ को। आप देखिए कुछ रेटिंग आपको दी हुई हैं कि किस तरह से ये इनको रेटिंग देती है। तो रेटिंग इसकी FAAA to FA, यहाँ पे F मीन्स है फिक्स डिपॉजिट,
कि जो भी फिक्स डिपॉजिट जो इन्होंने कंपनी में पब्लिक करती है उसके लिए रेटिंग देती है FAAA to FA। और जो रेटिंग है P1 to P3 है ना, यहाँ पर जो P1 है वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट के लिए है, ठीक है। और एक रेटिंग देती है AAA to BBB। तो ये जो AAA to BBB है ये लॉन्ग टर्म जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे डिबेंचर हैं या प्रेफरेंस शेयर्स है ना, उनके लिए ये रेटिंग होती है AAA to BBB। तो ऑब्वियसली AAA ज़्यादा सेफ़ है ना, और जो BBB है वो रिस्की सिचुएशन है। तो यहाँ इन्होंने बताया है कि रेटिंग इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ रिस्क एंड हाई सेफ्टी पॉसिबल इज़ अंडर द रेटिंग। तो रेटिंग के अकॉर्डिंग जो AAA है वो हाईली सेफ़ है, और अगर BBB की बात करें तो वो हाईली रिस्की है ना। तो इकरा जो है वो इन्वेस्टर्स की राइट को भी प्रोटेक्ट करती है, इन्वेस्टर्स को भी प्रोटेक्ट करती है कि ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सेबी ने लेटेस्ट गाइडलाइंस इशू की हैं, उन्होंने रेटिंग कंपल्सरी कर दी है फॉर ऑल इशू ऑफ डिबेंचर्स। जो पहले ही बताया था कि जितने भी डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म जो डेट्स हैं वो इशू किए जाते हैं, चाहे वो कन्वर्टिबल हों या नॉन कन्वर्टिबल हों, उनके लिए रेटिंग कंपल्सरी कर दी है। तो जो केयर है और इकरा है ना, ये जितने भी एजेंसीज़ हैं वो रेटिंग का काम करती हैं, और इसको कंपल्सरी किया गया जैसे बताया 1993 जो बिल आया था, न्यू कंपनीज़ बिल 1993 में। तो उसके बाद से ही सभी कंपनीज़ इसको रेटिंग एजेंसीज़ को रेटिंग करवाना सीरियसली ले रही हैं। और अब जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो इन एजेंसीज़ में से किसी 2 एजेंसी से अपनी रेटिंग कराता है, और इससे इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट होते हैं। तो वेबसाइट पे भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन डला हुआ है, वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। आप देखिए इकरा के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हैं इन्होंने कि 91-92 में जैसे बताया इनकॉर्पोरेशन हुआ था, 92-93 में इन्होंने लॉन्च किया था इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस एंड रिसर्च पब्लिकेशन, है ना। उसके बाद 95-96 में EPRA अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स एंड रिस्क एनालिसिस ये स्टार्ट किया था। 98-99 में लॉन्च किया था ग्रेडिंग सर्विसेज फॉर एंटिटीज़ की कंपनीज़ के लिए, है ना, इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, वो स्टार्ट हुआ था। फिर 99-2000 में फाइनल एग्रीमेंट हुआ बिटवीन मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस एंड ICRA लिमिटेड, है ना। तो ये कुछ हर साल की इनकी परफॉर्मेंस दी हुई है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम कहना चाहें कि ये जो एजेंसी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इनका मेन काम इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और रेटिंग देना है ना, कि जो क्रेडिट रेटिंग है कंपनीज़ को, कि जो कंपनी यहाँ अप्लाई करती है, जैसे एक प्रोसीजर बताया था, जो अप्लाई करती है उस प्रोसीजर को वो फॉलो करती है, और ये एजेंसी उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करती है, या जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो चेक करके फिर उनको रेटिंग प्रोवाइड करती है। उसके बाद देखिए थर्ड एजेंसी आती है हमारी केयर, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म क्या है, केयर। तो ये भी देखो नाम से पता चल रहा है रेटिंग एजेंसी ही है, और एक एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, ये इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था अप्रैल 1993 में, और इसका पर्पस भी यही क्रेडिट रेटिंग था और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, है ना। इंफॉर्मेशन और एडवाइजरी सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करती है, और इसको प्रमोट किया है IDBI ने, कैनरा बैंक ने, UTI ने और अदर लीडिंग बैंक्स ने, है ना। और अगर हम बात करें केयर की, तो 15 शेयर होल्डर हैं इसके, टोटल 15 शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने मेजर इसमें इन्वेस्टमेंट की है। एंड केयर असाइंड इट्स फर्स्ट रेटिंग इन नवंबर 1993। इंडिया में नवंबर 93 में इन्होंने फर्स्ट रेटिंग प्रोवाइड की है, और अगस्त 2003 में इन्होंने अपना जो वो है प्रोसेस का काम वो कंप्लीट कर लिया था, और 2339 कंपनीज़ की इन्होंने रेटिंग दी थी। तो काफ़ी स्पीडली इन्होंने काम किया कि 93 में स्टार्ट किया, और 2003 तक देखिए कितनी सारी कंपनीज़ की ये रेटिंग कर चुके थे, है ना। और इन्होंने बताया कि जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं इंक्लूडिंग RBI और SBI, सेबी के इनका जो है रिकग्निशन इसको मिला हुआ है। तो जो केयर है हैज़ बिन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन बाय सेबी अंडर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट, तो उसके अंडर इनको भी रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है 99 के अकॉर्डिंग, है ना। तो जो ये रेटिंग है ये इसकी कवरेज एक्सटेंड कर दी बियॉन्ड इंडस्ट्रियल कंपनीज़ की, तो ये करती ही है। इसके अलावा जो नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज़ हैं उनकी भी रेटिंग करने का काम ये करती है।
तो इंक्लूड पब्लिक यूटिलिटी कंपनी भी इंक्लूड है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, स्टेट गवर्नमेंट एंड म्यूनिसिपल बॉडीज़। तो केयर के जो क्लाइंट हैं उसमें इंक्लूड हैं सम ऑफ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी इसमें आती हैं, और जैसे बताया फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज़ भी इसमें आते हैं, एज़ वेल एज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया वो भी आते हैं। तो जो केयर है उसके अंदर मतलब बहुत बड़ा स्टाफ है जो कि अपनी जनरली यही फिक्स डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर या जो डिबेंचर्स हैं उनको रेटिंग करने का काम ये करते हैं, है ना। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हुए, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए कंपनीज़ को अप्लाई करना होता है। तो इसका जो मेन काम है वो क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और एडवाइजरी सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करती हैं कि अगर कंपनीज़ को किसी प्रोजेक्ट के बारे में या कुछ पूछना है कि क्या करना चाहिए तो उसके बारे में, या जैसे डिसइन्वेस्टमेंट है इसके बारे में उनको कुछ पूछना है, तो जो ये कंपनीज़ हैं केयर, ये जो है वो एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए क्रेडिट रेटिंग केयर कंपनी का जो मेन काम है, तो देखिए केयर्स क्रेडिट रेटिंग इज़ एन ओपिनियन, जैसे वो बार बार कह रहे हैं, इट्स एन ओपिनियन नॉट रिकमेंडेशन, opinion on the relative ability and willingness of an issuer to make timely payment on specific debt or related obligation over the life of instrument। तो यहाँ पर ये ओपिनियन देते हैं कि क्या कंपनी अपने जो डिबेंचर्स उसने इशू किए या लॉन्ग टर्म जो भी सिक्योरिटीज़ इशू की उसकी वो टाइमली पेमेंट कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, है ना। तो जितने भी मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट हैं उसके बारे में ये अपनी सलाह देती हैं। अब देखिए इसके फीचर्स दिए हुए हैं कुछ, कि केयर रेटिंग इज़ इशूअर स्पेसिफिक, कि ये इशूअर के बारे में बताती हैं, इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक नहीं होता, है ना। जैसे कंपनी ने सपोज़ 10 इंस्ट्रूमेंट इशू किए हुए हैं तो वो ओवरऑल बता देती है, ऐसा नहीं है कि 10 का अलग अलग बताएगी। एंड वन टाइम असेसमेंट होता है क्रेडिट क्वालिटी का, जिसको कि बाद में रिन्यू भी कराया जा सकता है ना। तो इशूअर इसको करवाता है, और जो रेटिंग होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। कॉन्फिडेंशियल रेटिंग कुछ स्पेसिफिक यूज़ के लिए होती है इंस्टीट्यूशन के, तो अगर कंपनी चाहे तो वो उसको सबको बता सकती है। अब देखिए जो रेटिंग है वो किस तरह से दी जाती है। सबसे पहले केयर 1 अगर एक्सीलेंट डेट मैनेजमेंट है तो केयर 1 देंगे, केयर 2 वेरी गुड है अगर तो, और केयर 3 अगर गुड है, केयर 4 बेयरली सेटिस्फैक्ट्री कैपेबिलिटी, और केयर 5 पुअर कैपेबिलिटी फॉर डेट। तो 4 और 5 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये तो रेटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। उसमें एक तो क्रेडिट रिपोर्ट, कि अगर किसी कंपनी को अपना क्रेडिट स्टेटस की रिपोर्ट चाहिए तो वो भी ये प्रोवाइड करती है। जैसे कहीं से लोन लेना है, लॉन्ग टर्म लोन लेना है, तो उसके लिए इनको क्रेडिट रिपोर्ट चाहिए होती है, तो उसके बारे में भी ये कंपनीज़ को उनकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर बेस्ड कॉन्फिडेंशियल क्रेडिट रिपोर्ट मेंटेन करके उनको प्रोवाइड करती है। जैसे उनको जॉइंट वेंचर करना है या अमलगमेशन करना है। इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर की स्टडीज़ करती हैं, जैसे डिफरेंट सेक्टर हैं इकनॉमी के, इंडियन इकनॉमी के, और इसके अलावा जो है पर्टिकुलरली दोज विच आर लार्जली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशन एंड फंडेड टिल रिसेंटली, है ना। तो इस तरह के जो है वो सेक्टर स्टडी भी करती हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको एडवाइस करती है। और प्रोजेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज भी हैं कि एक्सपर्टाइज जो है वो प्रोवाइड करते हैं इन इवेल्यूएटिंग द क्रेडिट रिस्क, कि कहीं पर आपको इन्वेस्ट करना है, आप सोच रहे हैं करें या ना करें, तो उसके बारे में ये आपको एक्सपर्ट प्रोवाइड करते हैं जो उस एरिया को डिटेल में स्टडी करेंगे और फिर ये आपको बताएंगे व्हाट यू शुड डू, है ना। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग आपको करनी है तो उसमें भी हेल्प करते हैं, कि जैसे आपको लगता है कि आपके पास लायबिलिटीज़ आर मोर देन एसेट, कंपनी में लायबिलिटी ज़्यादा हो गई हैं, एसेट कम हो गई हैं, तो आप उनसे ओपिनियन ले सकते हैं कि किस तरह से हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड कर सकते हैं। मतलब किस तरह से हम जो है वो डेट्स को कम करके और इक्विटीज़ को बढ़ा सकते हैं, या लायबिलिटीज़ को कम करके एसेट्स को बढ़ा सकते हैं। वैल्यूएशन, अगर आपने अपने बिज़नेस का वैल्यूएशन कराना है तो उस पर भी ये एडवाइस आपको कर सकता है कि किस तरह से बिज़नेस का जो है वैल्यूएशन किया जाए, ताकि जो उसका बिल्कुल रेट है बिल्कुल एक्यूरेट आए, है ना। तो ये भी इस तरह का काम भी करता है कि आपके जो एग्जिस्टिंग बिजनेस पार्टनर्स हैं या जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं, या अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको भी ये सलाह दे सकता है। और क्रेडिट अप्राइजल सिस्टम, कि ये देख सकता है कि जो कंपनी है
मतलब बैंकों का या नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं उनकी भी हेल्प करता है कि अगर किसी का क्रेडिट अप्राइजल करना है तो ये उनका भी कर सकता है। तो ये कुछ एडवाइजरी सर्विसेज हैं जो कि ये प्रोवाइड करता है। तो वी कैन से कि ब्रीफ में ये जो केयर है वो रेटिंग सर्विसेज तो प्रोवाइड करता ही है, इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन भी देता है इन्वेस्टर्स को। और जैसे थर्ड वन बताया कि ये जो है मतलब रेटिंग सर्विसेज भी, ग्रेडिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है और एडवाइजरी सर्विस भी देता है। उसके बाद देखिए फोर्थ इंस्टीट्यूशन आता है फिच रेटिंग इंडिया लिमिटेड। अब ये जो फिच रेटिंग इंडिया लिमिटेड है, काम तो ये भी वही करता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इंटरनेशनल रेटिंग सर्विसेज है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है जो कि इंडिया की कंपनीज़ को तो करता ही है, बाहर की कंपनीज़ की भी रेटिंग करता है। और इसकी जो ऑफिसेज हैं वो बाहर भी हैं। ये सब्सिडरी है फिच लिमिटेड का। तो देखिए जो फिच रेटिंग इंडिया लिमिटेड है, ये इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है दैट प्रोवाइड्स ग्लोबल कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर, कि जो हमें बाहर की जो कैपिटल मार्केट है वो भी प्रोवाइड करता है, एंड हाईएस्ट क्वालिटी रेटिंग एंड रिसर्च, है ना। तो 75 कंट्रीज़ में इसकी अदर जो फार्म्स हैं वो भी हैं, एंड हैज़ सम 1100 एम्प्लॉयज़। 1100 एम्प्लॉयज़ पूरे वर्ल्ड में इनके पास हैं। तो फिच रेटिंग प्रोवाइड रेटिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रेटिंग करते हैं, इंश्योरेंस की करते हैं, इंश्योरेंस कॉर्पोरेट्स की, और स्ट्रक्चरल फाइनेंस, सोवरेन एंड पब्लिक फाइनेंस मार्केट वर्ल्ड वाइड, है ना। तो जो फिच इंडिया है वो 100% सब्सिडरी है किसकी, फिच ग्रुप की, एंड इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। इंडिया में ये एक ही एजेंसी है जो इंटरनेशनल है। जैसे आपको बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट करना है या बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो इनसे सजेशन ले सकते हैं। अब देखिए क्या बेनिफिट है इससे रेटिंग कराने का, क्योंकि ये एक ही ऐसी कंपनी है जो इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं या इंटरनेशनल जो डेट्स हैं उसकी रेटिंग करती हैं। तो इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स जो है वो उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है कि वो फैमिलर हैं फिच रेटिंग से। तो अगर उनको यहाँ इन्वेस्ट करना है, बाहर के जो इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, तो वो फिच रेटिंग के ऊपर विश्वास करते हैं, इसकी रेटिंग पर विश्वास करके वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड सेकेंडरी मार्केट को भी ये काफ़ी बढ़ा रही है, ऑब्वियसली ग्लोबली जो है वो इन्वेस्टमेंट बाहर से भी यहाँ हो रही है। फिच रेटिंग आर कोटेड डेली, कि डेली फाइनेंशियल जो मैगजीन्स हैं उसमें भी इसके रेट आते हैं और जो पब्लिकेशंस हैं उसमें भी इसके रेट आते हैं। अब देखिए रेटिंग प्रोसेस जो फिच ने दी हुई है वो क्या है। सबसे पहला एग्जामिन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल स्ट्रेंथ, कि किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन को ये चेक करती है और ऑपरेशनल जो प्रोसेस है उसको भी ये चेक करती है, ठीक है। और इसके अलावा उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनके रिस्क क्या हैं कंपनी के, उसको चेक करती है। फिर सीनियर मैनेजमेंट इंडिया के जिस भी कंट्री की वो कंपनी है ना, उसको देखती है, और सीनियर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं फिच के उनके बीच में क्या होती है, मीटिंग होती है। फिर उसके बाद मीटिंग करने के बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि जो भी रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन किया उसके बेस पर फिर उनको रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए रेटिंग क्या क्या हो सकती है, जैसे बताया AAA, AA, सिंगल A, BBB, BB, BCD, है ना। इसके आगे देखो IND मीन्स इंडिया। अब देखो जो AAA है ऑब्वियसली वो हाईएस्ट क्रेडिट क्वालिटी है, जो AA है वो हाई क्रेडिट क्वालिटी होगी, जो सिंगल है वो एडिक्वेट क्रेडिट क्वालिटी होगी, है ना। इसके अलावा जो B है BBB मॉडरेट क्रेडिट क्वालिटी, है ना। BB स्पेकुलेटिव, ऐसे हाईली स्पेकुलेटिव जो आपका C है ना। और इस तरीके से जो D है वो रिस्की हो जाएगा, वो डिफ़ॉल्टर हैं या वो रिस्की सिचुएशन है। ऐसे ही जो बैंक डिपॉजिट हैं और फिक्स डिपॉजिट हैं उनको भी उनके आगे देखो AAA, इसके आगे आपका T लगा दिया, है ना, T टाइम डिपॉजिट, AAA, AA, सिंगल A, BCD, इस तरह से। और जो शॉर्ट टर्म है उसके आगे F लगा दिया। ये इनकी अपनी रेटिंग है, F1, F2, F3, F4, F5। तो इस तरह से रेटिंग करके ये जो सिंबल दिए हैं इससे वो इन्वेस्टर्स की हेल्प करती है डिसीज़न लेने में कि व्हाट दे शुड डू, चाहे वो इंडिया के इन्वेस्टर्स हों या बाहर के इन्वेस्टर्स हों। तो ये अब देखो ये पूरी लिस्ट दी हुई है आपको कंपनीज़ की, कि ये कंपनीज़ ऐसी हैं जो फिच रेटिंग के क्लाइंट्स हैं, जो फिच रेटिंग से अपनी रेटिंग करा रही हैं। अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ को अपनी जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार करने के लिए कौन कौन से मेजर्स अपनाने चाहिए।
तो सबसे पहला डिस्क्लोज़र ऑफ अनएक्सेप्टेड रेटिंग टू इन्वेस्टर्स, क्योंकि जनरली होता क्या है कि अगर कंपनी रेटिंग पुअर देती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो फिर कंपनी उनको रिवाइज़ करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डालती है ना। तो ऐसी क्रेडिट रेटिंग जो कि कंपनी